यस। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं और आज का टॉपिक है इंडिया का त्योहार, दैट इज आईपीएल। वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। सब अपने अपने रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज में अब चले जाएंगे। अब कोई इंडियन नहीं रहेगा, सब कोई मुंबई इंडियन बन जाएगा, कोई आरसीबीएन बन जाएगा, कोई चेन्नई सुपर किंग्स। अगले 2 से ढाई महीने इसी तरह से सब रहेंगे, फ्रेंड्स दोस्ती वोस्ती सब बराबर में। अभी सब फ्रेंचाइज लव और अपना टीम को सपोर्ट में जाएगा। सॉरी यार भिड़ा, कुछ भला बुरा अगर मैंने बोल दिया हो तो मैं भी सॉरी। हाँ यार ठीक है, तेरा मजाक कर रहा हूँ यार। अरे वो क्या, तू भी अनपढ़ है जेठालाल? अरे तुम क्या, तुम्हारे बाबूजी भी अनपढ़ है? तो बहुत ही बढ़िया अगले 2 से ढाई महीने होने वाले हैं, क्योंकि इस बार टीम्स बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है सारी की सारी। ऑक्शन में मेरे हिसाब से तो हर टीम ने बहुत ही बढ़िया पूल ऑफ प्लेयर्स चूज करे हैं, बीट द इंटरनेशनल्स, बीट द अनकैप्ड और कैप्ड प्लेयर्स। तो ऑब्वियसली फिलहाल 20 दिन पहले 20 मैचेस का स्केड्यूल आ चुका है। 28 मार्च से आईपीएल शुरू है और 12 अप्रैल तक का स्केड्यूल आ चुका है। उसमें हर टीम को 4-4 मैचेस रिस्पेक्टिवली मिल रहे हैं और आई थिंक 6 से 7 डिफरेंट लोकेशंस पे ये मैचेस खेले जाएंगे। अभी आईपीएल इज बैक। यस यस। बचपन में हम लोग देखते थे कोई भी बड़ा टूर्नामेंट, जैसे हम लोग पिछली वीडियो में भी बात कर रहे थे, बहुत सालों से हमने कोई टूर्नामेंट जीता नहीं था। और वो टूर्नामेंट यूजुअली आईपीएल से पहले या आईपीएल के बाद होता था, तो उस समय आईपीएल आने वाला होता था तो हमें उस चीज की खुशी हो जाती थी कि चलो टूर्नामेंट, चलो हार गए, वर्ल्ड कप हार गया, अब आईपीएल है, आईपीएल में मजे करेंगे। एग्जैक्टली। और वो तो मेमोरीज तो कभी जाती नहीं है। जब हम समर वेकेशंस में दिन में क्रिकेट खेलते थे, शाम को क्रिकेट खेलते थे, शाम उसके बाद रात को आके आईपीएल के मैचेस देखते थे। फिर अगले दिन फिर दोस्तों के साथ जाके वो डिस्कशन होता था एग्जैक्टली। और कि वो पेपर आईपीएल से मैच में कल क्या हुआ। स्केड्यूल कट करना और चिपकाना, हाँ, पीक वो मेमोरीज। पुरानी यादें। और मेरे हिसाब से तो मेरी पीक मेमोरी भाई स्टार स्पोर्ट्स ईएसपीएन नहीं है, मेरी पीक मेमोरी सेट मैक्स है। सेट मैक्स। और वो जो वो तो है। सिद्धू बाजी, सिद्धू, गौरव गौरव अरोड़ा कपूर। और सब आते थे। इंडिया का त्योहार, वो गाना हाँ। बजता था। पिक वही। वो था भाई वो। वो अल्टीमेट मेमोरी है मेरी तो आईपीएल की। और मैं हाँ मैं उसी से रिलेट करता हूँ आईपीएल को। वो जो आईपीएल का वो सॉन्ग है, टैन टैन ना 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 ना, हाँ। सिर्फ मैं उसी से रिलेट करता हूँ आईपीएल को। सेम यार। तो चलो, व्हाट आर योर व्यूज? 20 मैचेस का स्केड्यूल आ गया है, क्या लग रहा है कौन सी टीम अभी अच्छा स्टार्ट करेगी? और अभी 20 मैचेस के बाद, पहले तो अभी कंफर्मेशन नहीं है कि इसके 20 के बाद कोई गैप आएगा या फिर हम इंडिया में ही कंटिन्यू करेंगे इस टूर्नामेंट को, या बाहर जाएगा टूर्नामेंट आधा। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो पहले 20 मैचेस की बात करते हैं। क्या लग रहा है, किस टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्या लग रहा है सब कुछ? यार अभी वैसे तो राइटफुली सेड की सभी टीम्स ही मतलब एक अच्छी टीम्स लग रही है। मतलब ऑन पेपर तो सब अच्छे टीम्स ही लग रही है। अभी यू मे से एज अ बायस, बट मुंबई इंडियंस तो मुझे लग रही है भाई, जो इंडियन कोर है सारे, जो अभी वर्ल्ड कप विनिंग टीम ही है उसमें, मतलब तिलक वर्मा हो या फिर हार्दिक भास्कर, अभी पांड्या। 5 साल हो गए। अरे रुको अभी रे। रुको। अरे अरे कुछ टीमें 18 साल नहीं जीतती, एक बार जीतते तो उनको लगता है 5 बार जीत गए। ओ बाल मंडल, चलो हो गया। सॉरी सेठ जी। बाकी सेठ जी, बड़ी आरामदायक कुर्सी है, मजा आया। आपको तो रोज मजा आता होगा। चलो चलो धंधे में ध्यान दो, चलो। पर ठीक है। यही डिफरेंस है। बट हाँ, ये मेरा पॉइंट ये था कि जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, नॉट टू फॉरगेट द गॉड इन बॉलिंग। वो है तो। और सब जैसे है ना, एक एक साल जैसे बीतते जा रहा है, एवरीवन हैज इवॉल्व्ड एज अ प्लेयर। मेरे हिसाब से तो वो मुंबई इंडियंस इज स्ट्रॉन्ग टीम। आरसीबी का एक है ऐसे बॉलिंग में, हेजलवुड, आई डोंट नो इफ ही इज गोइंग टू प्ले और नॉट, क्योंकि मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिला है उसे। अगर वो नहीं होगा पूरा सीजन अवेलेबल, तो इट विल बी अ माइटी ब्लो टू आरसीबी, मतलब इन बॉलिंग तो एटलीस्ट। क्योंकि मुझे 2 टीम्स अच्छी लगती है, पहले मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस का इंडियन कोर तो अच्छा ही है, बट इस बार जो ट्रेड में वो लोग ने प्लेयर्स हाँ लाए, वो लोग का फॉर्म देखना। विलजैक का फॉर्म देखो भाई, हाँ। विलजैक कुछ अलग ही चालू है। और वो लास्ट सीजन आई थिंक ओपनर, 1 डाउन 2 डाउन ऐसे खेला था। इस बार वो इंग्लैंड के लिए 5th डाउन खेल रहा है। और क्या खेला है उसने टूर्नामेंट है पूरा, मतलब पूरा कंपटीशन है। बोल्ट भी आएगा वापस, ट्रेंट बोल्ट तो भाई अलग ही लेवल का प्लेयर है। अल्लाह गजनफर है, मतलब लास्ट टाइम अल्लाह गजनफर फिट नहीं था। अल्लाह गजनफर और सेंटनर में से एक ही प्लेयर कोई खेलेगा, वो भी पता नहीं अभी खेलेगा। विल जैक का फॉर्म है, तो मुझे इसीलिए लगता है एमआई का थोड़ा अच्छा बेटर। दूसरी टीम मेरे लिए डीसी है। फिर डीसी का भी अब हम्म प्लेइंग 11 या 12 उठा के देखो हम्म। भाई। मिलर है उधर, केएल राहुल, मिलर, स्टब्स, मिचेल स्टार्क आएगा। एनगीडी भी ओपनर है। भी अच्छे, बेंट
बेन डकेट है, वो भी आई थिंक खेलेगा कि नहीं हाँ पता नहीं, क्योंकि वो लोग का टीम इतना कोर इतना है, नीतीश राणा है, कोर हाँ काफी अच्छा है, मुझे आरसीबी से थोड़ा बेटर वो लगता है कि वो लोग का कोर काफी अच्छा है, बॉलिंग और बैटिंग अच्छा है, वो लोग 3 स्पिनर है, बापू है भाई, बापू है, और क्या चाहिए। ऑब्वियसली सब तुम लोगों ने तो अपनी पर्सनल फेवरेट टीम्स ही बताई है। ऑब्वियसली तुम लोग मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हो, तो मुंबई इंडियंस, ऐसे ही मैं भी आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ, और हम डिफेंडिंग चैंपियंस भी है इस साल। वाह, 19 साल में पहली बारी कहने का मौका मिल रहा है डिफेंडिंग चैंपियंस भी हम लोग इस साल। तो ऑब्वियसली, और आई थिंक मेजरली जो कोर है आरसीबी का वो सेम ही है। एक या दो प्लेयर हमको ऊपर नीचे दिखेंगे, और वो भी पिछली बार से अच्छे रिप्लेसमेंट दिखेंगे। तो इस बार मुझे काफी अच्छा स्कोप लग रहा है आरसीबी का। ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स फ्रेश हैं, कोई वर्ल्ड कप में खेल के अपने आप को एग्जॉस्ट करके नहीं आ रहा है, जैसे काफी इंडियन मुंबई इंडियंस में काफी प्लेयर्स है जो पूरा वर्ल्ड कप खेले हैं, और भी टीम्स में काफी प्लेयर है जो फाइनल्स खेले हैं, सेमीफाइनल्स खेले, एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे प्लेड 10 मैचेस इन द लास्ट मंथ, तो वो एग्जॉस्शन फैक्टर भी रहता है। इंडिया में गर्मी इतनी है, इंजरीज ये वो। थैंकफुली आरसीबी में अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक ही जो इंजरी का पैच है वो है जॉश हेजलवुड, और वो शायद अभी फ्यू मैचेस फॉर द फर्स्ट टीम मैचेस नहीं खेले, बट हाँ आई थिंक मिड टूर्नामेंट और उससे पहले ही विल बी बैक। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमको ब्लेसिंग मुजरबानी को भी लेना चाहिए था, जब हमने लास्ट ईयर 2-3 मैचेस में लिया था जब हेजलवुड जा रहा था, पर हमने उसको रिलीज कर दिया। बट आई थिंक उसको हमको लेना चाहिए था। केकेआर ने एक अच्छा कुछ तो देने चाल दो चलाया, और भाई, केकेआर तो किधर सब गए, कुछ तो रखो उनके लिए। हाँ भाई। मुजरबानी को ले लिया। हाँ, हर्षित राणा इंजर्ड हो गया केकेआर से हाँ अभी। वही। और मुजरबानी, ये भी न्यूज है भाई, मुजरबानी पीएसएल में सेलेक्टेड था इस्लामाबाद यूनाइटेड हाँ के लिए, वो वहां पे भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके यहाँ पे आया है। और एक और न्यूज जो मेरे को सुनने में आ रही है, आई डोंट थिंक इट इज वेरीफाइड अभी तक, क्योंकि हसरंगा नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास इस सीजन, हसरंगा भी शायद इंजर्ड हो गया है, तो गुदकेश मोटी ओ जो कि हाँ, पीएसएल में सेलेक्टेड था, वो भी यहाँ पे आ रहा बहुत है सारे प्लेयर्स ने सुपर जायंट्स कैंसिल में। किया है कॉन्ट्रैक्ट अपना पीएसएल में। फाफ डुप्लेसिस नहीं है, और भी कुछ कुछ शायद, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, मैंने नाम पढ़ा था कि वो पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। हैरी ब्रुक ने भी नहीं किया, और भी कुछ कुछ प्लेयर्स है भाई पीएसएल के तो। मुजुर्बानी का तो समझ में आता है कि भाई 9 करोड़ मिल रहे हैं उसको, खुद तो क्यों नहीं जाएगा भाई, 9 टाइम्स पैसे मिल रहे पाकिस्तान खुद आ और वो जाएंगे। खेलेगा, वो हाँ खेलेगा सारे मैचेस, मुझे लग रहा है हाँ वो 14 मैचेस खेलेगा। खेलना अगर पड़ेगा। उसने अच्छी बॉल डाली, हाँ वो खेलेगा सारे मैच। अभी सनराइजर्स लीड्स ने 100 के ऑक्शन में हाँ। अबरार अहमद को उठा लिया है। तो इस पे क्या कहना है तुम लोगों का? यार अभी इसमें ना मैं बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस पढ़ रहा हूँ लोगों के, कि जैसे जैसे ना, जैसे हमारे इंडियन ओनर्स ही है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी ओन करते हैं अलग अलग कंट्रीज के लीग्स में, जैसे सीपीएल में हो गए, या फिर वो एमएलसी हो गया, फिर और भी अलग अलग लीग्स में। तो पाकिस्तानी लोग वहाँ खेलते हैं, तो वहां पर भी एक लोग बोल रहे कि एक ड्युअलिटी यहाँ पर क्यों दिखा रहे हो आप फिर, कि एक तरफ आप कुछ कुछ नाम, उन्होंने बहुत लिस्ट ऑफ नेम्स उन्होंने मेंशन किया था कि एमएलसी के लिए ये खेलता है, और के मतलब ट्रिनिडाड नाइट राइडर्स के लिए ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो फिर एक जगह तुम उनको ऐसा बोलते हो, और फिर एक जगह काव्य मरण को तुम गालियां दे रहे हो, तो ऐसी ड्युअलिटी नहीं चाहिए। बट एक और ओपिनियन भी है, और जो कि मुझे सच में पसंद है उसमें, कि जैसे हम वीडियो बनाने से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि अगर तुम किसी अगर और पाकिस्तानी खिलाड़ी को तुम उठा लेते, तब इतना शायद फज ना होता, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती। बट जैसे अबरार अहमद ने जैसे इंडियन आर्मी के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला है, जैसे अभिनंदन के अगेंस्ट भी जो हुआ था, तो बहुत मॉक किया है, चाय के कप के साथ फोटो डाल डाल कर जो मॉक किया है, उससे प्रॉब्लम है लोगों सहवाग को। को उसने बोला है कि सहवाग को मैं बॉक्सिंग से मारना चाहता हाँ हूँ। वही यार, मतलब ऐसे अगर किसी स्टेटमेंट, अब अगर हमारी कंट्री के अगेंस्ट किसी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, और उसको ही तुम अपनी फ्रेंचाइजी में खिला रहे हो, तो लोग उसको ज्यादा ये बोल रहे हैं कि भाई अगर उस्मान तारिक को उठा लेते तो शायद कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो भाई हम्म। कुछ नहीं बोला था। और उसने तो एटलीस्ट, उसने तो एक तो बोला भी है कि भाई मैं एमएस धोनी मूवी देखकर मैं अपनी क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट की है, मतलब मैं वापस हाँ। क्रिकेट में आया। तो वो तो ऐसा कुछ बोलता नहीं अगेंस्ट। बट जिसने हमारी इंडियन आर्मी को मॉक किया, हमारे इंडिया को मॉक किया, तो वहां पर तो खत्म ही हो जाता है ना, फिर क्यों ही खिलाना है उसको अपने लीग्स में। अगर ये मेरा ओपिनियन है कि अगर सन जो नेटवर्क है इंडिया में, आप लोग इंडिया से पैसा कमाते हो, और पाकिस्तानी को मेरे ओपिनियन में तो नहीं लेना चाहिए था, बट अभी है, बिजनेस है, तो क्या ये बिजनेस के नेशनैलिटी इतना मैटर नहीं करता बिजनेस में, ट्रू। वही है दिक्कत। एज विराज सेड, मेरा भी सेम ही ओपिनियन है इस बारे में, कि अगर ठीक है आप दूसरी कंट्री में हो, दूसरी कंट्री के रूल्स हैं, सब कुछ है, वहां पे आपको थोड़ी क्वालिटी भी दिखानी है, और ऑब्वियसली आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, हम्म तो हमको पता है कि भाई लीड्स में और यॉर्कशायर में कितने सारे पाकिस्तानी रहते हैं। तो हम्म अगर एक प्लेयर आप पाकिस्तानी उस टीम में डालो तो स्टेडियम फुल रहेगा। तो ये हमने देखा भी है, और हमको पता भी है, हम बहुत साल रहे हैं, हम चलो नाम हाँ नंबर नहीं बताते, बहुत साल रहे हैं हम लोग लीड्स में। बट वही बात है ना कि आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका डिसीजन करेक्ट है।
बट आप एक इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखो तो मुझे दिक्कत नहीं होती अगर वो उस्मान तारिक को खरीद लेते या फिर वो किसी और नवाज को खरीद लेते या शादाब खान को खरीदते फॉर एन इंस्टेंस, हारिस रऊफ को खरीद लेते। चलो हारिस रऊफ भी एक बार को माफ है, उसने एक ही बार वो एक्शन किया था मैच में, बट ये अबरार तो बहुत ही मतलब मैंने एक बार पहले भी बात करी थी वीडियो में कि कुछ एक दो पाकिस्तानी प्लेयर जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद, उसमें एक अबरार है क्योंकि उसके एक्शंस, आपने कुछ करा नहीं है अपनी लाइफ में इतना, आपने इंडिया के साथ जितनी बार आया मार ही खाई और आप ऐसे कैसे, आप इतनी ऑडेसिटी है आपकी, आप पीछे बैकग्राउंड में बैठ के आप वो कप के साथ फोटो डाल रहे हो और फिर जब वो टाइम होता है तो आप मॉक कर रहे हो और फिर आप एक इतने सीनियर प्लेयर को ये बोल रहे हो कि उसके एंकर ने पूछा कि कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप बॉक्सिंग ग्लव मार के मारना चाहते हो, तो बोलता है सहवाग। मतलब आप इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते आउट ऑफ, चलो ह्यूमन तो छोड़ो, आउट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट में आप कितना सीनियर है सहवाग। कभी आपने किसी इंडियन प्लेयर की मुझे ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि मैं पाकिस्तान के उस प्लेयर को मारना चाहता हूँ। हाँ, अगर सेम एज ग्रुप के रहे होंगे, से साथ खेले होंगे, कुछ जैसे गंभीर और अफरीदी की बातें होती है तो वो हाँ साथ खेले हैं, कोई एज डिफरेंस उसमें चलता है, बट एक सीनियरिटी जूनियरिटी देखते हो ना ग्राउंड में जाके, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अबरार डेफिनेटली अगर वो लोग नहीं लेते और उस्मान तारिक को भी ले लेते तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस वुड हैव बीन फाइन कि चलो ठीक है, बट एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल। सबको पता है 2 4 5 दिन में सब कुछ चीजें एग्जैक्टली, ठंडी होकर नॉर्मल हो जाती। सब भूल जाएंगे जब वैसे आईपीएल जब स्टार्ट होगा, तब कोई ध्यान में नहीं रखेगा ये। चलो फिर इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। 5 टॉपिक पे अपना अपना डिसीजन बताइए कि हमको क्या लगता है कि इस आईपीएल में क्या होगा। इट इज टू अर्ली, आई नो दैट, अभी आईपीएल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, पहले 20 मैचेस का ही लिस्ट आया है, बट हम लोग टॉप 4 डिस्कस करेंगे। हमारी हिसाब से तीनों की टॉप 4 क्या होनी चाहिए, चैंपियन कौन बनेगा, रनर अप कौन होगा, ऑरेंज कैप कौन जीतेगा और पर्पल कैप कौन जीतेगा। तो ये 5 पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉप 4 से। मेरे हिसाब से तो 3 तो मेरे फिक्स है, मैं चौथे में थोड़ा आई मीन डिलेमा की किसको लूं, तो 3 तो बता देता हूँ मैं। मुंबई इंडियंस है, दिल्ली कैपिटल्स है, आरसीबी है, ये 3 तो फिक्स है मेरे। बट चौथी में मैं थोड़ा ये हूँ कि सीएसके और पीबीकेएस यानी पंजाब किंग्स के इसमें आई विल, अगर करना ही है अर्ली प्रिडिक्शन तो पीबीकेएस पंजाब किंग्स। माय टॉप 4 आर मुंबई इंडियंस, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स। मेरा भी टॉप 4 सेम ही है और मुंबई इंडियंस, आरसीबी, डीसी और पंजाब किंग्स। ये में है कि चारों टीम्स मुझे स्ट्रांग लगती है और मतलब चारों टीम में जो प्लेयर्स है, खासकर डीसी का तो बोल ही दिया था, आरसीबी में भी जैकब बेथल है, तो मुझे उसको देखना है कि ये आईपीएल क्या करता है। और पंजाब किंग में तो श्रेयस अय्यर को तो है पॉइंट प्रूव करने के लिए। प्रीटी मच सेम ही है ऑब्वियसली। पिछले दोनों फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स और आरसीबी तो टॉप 2 में है ही, और मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली आप फॉर्म देखो जो भी प्लेयर्स मुंबई इंडियंस की इवन 15 में है, उनके पास 3 ऐसे प्लेयर भी होंगे जो इन फॉर्म ही है पर वो बैठे हैं बाहर। तो मुंबई इंडियंस तो ऑब्वियसली, और वानखेड़े में इस बार पिचेस हमने देख लिया बहुत ही फ्लैट है भाई, तो बहुत रन बनने वाले हैं वानखेड़े में। तो मुंबई इंडियंस भी मेरी इस टॉप में रहेगी और मैं एक सरप्राइज एंट्री राजस्थान रॉयल्स को दूंगा हाँ लगा ही मेरे एज द को। 4th टीम। यंग टीम है मेरे हिसाब से, यंग ब्लड है, और सूर्यवंशी और जायसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप, मुझे लगता है जिस मैच में वो लोग चलेंगे वो अकेले दोनों मैच खत्म कर देंगे, चाहे वो 200 का टारगेट हो, 220 का टारगेट हो, 230 का टारगेट हो, और जहाँ पे स्कोर करना होगा वो 250 भी बना सकती है इस बार ये टीम। और उनके पास एक नया कैप्टन है रियान पराग, जिसने पिछले जो मैचेस कैप्टनसी करी थी अच्छी करी थी, और वो जो पिछले कुछ 1 2 साल में हमको दिखता था कि इस टीम में थोड़ी सफल चल रही है संजू सैमसन के बीच में और रियान पराग या फिर राहुल द्रविड़ के बीच में, कोच भी नया आ गया है, अभी राहुल द्रविड़ भी नहीं है, रियान पराग नया कैप्टन, नया कोच, नया जोश है टीम में, और आई थिंक बॉलिंग लाइनअप भी उनकी काफी डिसेंट है। रवि बिश्नोई आ गया उनकी टीम में इस साल, सैम करन है। काफी स्ट्रॉन्ग लगती है मुझे ये टीम। तो आई विल बैक राजस्थान रॉयल्स इन द टॉप 4। चैंपियंस तो क्या ही पूछूं, तुम दोनों क्या ही बोलोगे मुझे पता है, मैं क्या बोलूंगा मुझे ही पता है, बट फिर भी बता दो चैंपियंस और रनर अप। चैंपियंस बताने से पहले मैं मतलब लास्ट फाइनल किस किस के बीच में खेला जाएगा ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ मैं। मुंबई वर्सेस आरसीबी ये जो लास्ट ईयर का भी पेंडिंग था, लोग बोल रहे थे भाई, होप कर रहे थे कि भाई एमआई वर्सेस आरसीबी फाइनल हो, तो इस साल आई एम होपिंग कि एमआई वर्सेस आरसीबी ये फाइनल हो भाई। वो हाईएस्ट व्यूड मैच बन जाएगा हिस्ट्री में, है आईपीएल के हिस्ट्री में बोलो, किसी भी हिस्ट्री में बोलो, क्रिकेटिंग हिस्ट्री, वो मोस्ट व्यूड मैच हो जाएगा वो तो पक्का। बट यस, फॉर मी चैंपियंस मुंबई इंडियंस। ऑफ कोर्स यू कैन से बायस और बायसनेस और ये सब, बट लुकिंग एट द टीम और सब फॉर्म में इस बार तो कर जीत सकते हैं, और सब अच्छे टर्म्स में भी है, नॉट टू फॉरगेट। इम्पोर्टेंट है वो। मेरे लिए तो मुंबई वर्सेस पंजाब, मुंबई जीतेगी और पंजाब रनर अप होगी। जो 3 टीम साल तुम पंजाब, तो पिछले साल ही पंजाब को रनर अप बना दिया तुमने, रनर अप भी बना रहे हो। खैर मेरा भी विराट जैसी सेम है, मैं भी इस बार चाहता हूँ कि आरसीबी और मुंबई का फाइनल हो। जैसे इसने बोला कि व्यूअरशिप टूटेगी, काफी रिकॉर्ड टूटेंगे, और
ऑब्वियसली दोनों टीम्स की मुंबई आई थिंक थर्ड पे है फैन फॉलोइंग में, इंस्टाग्राम लाइक से जो भी बोलो, फैन फॉलोइंग नंबर 3 पे आता है, आरसीबी नंबर 1 पे है। तो जब दो ये टीमें बड़ी बड़ी टीमें भिड़ेंगी फाइनल्स में तो क्या ही मजा आएगा और क्या ही मैच होगा। तो मैं भी चाहता हूँ आरसीबी और मुंबई का फाइनल्स हो, और ऑब्वियसली आरसीबी टू विन बैक टू बैक चैंपियनशिप्स, जैसे इस बार इंडिया जीता है बैक टू बैक, आरसीबी टू विन बैक टू बैक चैंपियनशिप, मुंबई इंडियंस सेकंड आ जाए, चलो कोई नहीं। अब वैसे तो सेमीफाइनल के आगे पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट कोई नहीं, फाइनल पहुंच जाएंगे हम इस बार। फाइनल में आते हैं तो हारते नहीं है फाइनल फिर, ये भी नहीं, ध्यान वैसा रख लो। रिकॉर्ड है। इस बार सब बदलेगा, इस बार वर्ल्ड कप में भी बहुत चीजें बदली है, ये रिकॉर्ड दीज आर मेंट टू बी ब्रोकन, इस बार सब बदलेगा भाई। मैन नहीं इन होगा, ब्लू, ये मैन इन ब्लू आईपीएल है। जीते हैं इस बार वर्ल्ड कप, मैन हाँ, इन ये ब्लू याद जीते रखना, हैं। मैन इन ब्लू। कोई नहीं, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। चलो कमिंग टू द ऑरेंज कैप विनर। मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल है, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कुछ पिछले कुछ एक दो सीजन से। तो उसने लास्ट ईयर भी मतलब सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में शायद पहले 4-5 मैच उसके बहुत ही खराब गए थे, लेकिन उसके बाद उसने अच्छा पिकअप किया था और फिर उसने 550 या 600 रन तो कर लिए थे आई थिंक। तो उसने अच्छा, इस बार उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो जैसे वो इंडिया की टीम में भी नहीं है तो उसको कंटेंशन में रहना है, तो वो परफॉर्म भी करेगा इस हिसाब से। और लेकिन एक और इसके साथ में देखता हूँ कि मतलब एक सरप्राइज एंट्री आप कह सकते हो या डार्क हॉर्स बोल सकते हो, बट ईशान किशन में देखता हूँ उसमें उसको कि भाई जिस तरह से वो सैयद मुश्ताक अली से भी फॉर्म में है और इंडिया के लिए भी उसने नंबर 3 पर परफॉर्म किया, ओपनिंग में भी परफॉर्म किया, तो आई सी हिम इन दी ऑरेंज कैप लिस्ट एटलीस्ट। मेरे हिसाब से भी मैंने जायसवाल को ही रखा है, क्योंकि लिए उसको प्रूव करना है भाई अभी T20 वर्ल्ड कप में, मतलब खेलने के लिए उसको अगला वर्ल्ड कप अगर खेलना है तो जायसवाल ही है। और एक आध प्लेयर था मेरे इसमें, बट मतलब काफी उसको खेलेगा नहीं खेलेगा, इंजरी। डीकॉक भी मेरे लिए तो टॉप, जब भी मुंबई के लिए खेला है वो हमेशा 500 450 उतने रन बनाता है। तो डीकॉक मेरे लिए सेकंड नंबर पे, बट जायसवाल सारे मैचेस खेलेगा। ऐसा नहीं है रिकल्टन और डीकॉक में टॉस अप होगा, वो देखते हैं, बट जायसवाल फर्स्ट है। अगर डीकॉक सारे मैचेस खेलते तो डीकॉक। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जो 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, वैभव सूर्यवंशी, वो पर्पल कैप इस बार लेके जाएगा, क्योंकि सॉरी ऑरेंज कैप लेके जाएगा, क्योंकि उसका एक नैक मैंने देखा है कि जिस दिन वो 30 40 50 क्रॉस करता है वो 100 मारता है और बड़ी 100 मारता है। तो अगर वो इस साल, पिछले साल तो 14 मैचेस नहीं खेला था, इस साल अगर वो 14 मैचेस मिलते हैं उसको बेस्ड ऑन इस फॉर्म जो अभी रिसेंटली बहुत अच्छी है, और मैं राजस्थान रॉयल्स की इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी दिख रहा था, वो अच्छी हिटिंग कर रहा है अभी, नेट्स में फॉर्म में भी है, पिछले आईपीएल में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 14 मैच अगर उसे मिलते हैं तो आई एम ऑल्सो प्रेडिक्टिंग कि वो 3 से 4 सेंचुरीज भी मारेगा इस आईपीएल में। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर एंड हाईएस्ट सिक्स हिटर एज वेल। चलो फिर लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं वीडियो की, पर्पल कैप। मैं बोलता हूँ अर्शदीप सिंह मेरे लिए। मुझे सच में पता नहीं यार, पर्पल कैप प्रेडिक्ट करना ना यार बहुत मतलब डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जो भी आज तक पर्पल कैप से जीते हैं ना, वो कोई अलग ही प्लेयर्स जीते हैं। मतलब लास्ट ईयर प्रसिद्ध कृष्णा जीता, फिर हर्षल पटेल, और ये सब अजीब ही रहता है। बट फिर भी अगर कहे तो अर्शदीप सिंह तो है ही, कंटेंशन में रहेगा। युजवेंद्र चहल भी कंटेंशन में रहेगा, वो हमेशा रहता ही है उसमें लिस्ट में, विच इज हाईली अनलाइकली। जसप्रीत बुमराह को मैं देखता हूँ इस बार, आई डोंट थिंक ही विल प्ले ऑल 14 16 17 मैचेस खेलेगा, क्या बात कर खेलेगा रहा है? ऑब्वियसली नहीं, बट मैं देखता हूँ यार जसप्रीत बुमराह का, मतलब वो रहता है यार नहीं, हर बार। मैं कह रहा हूँ तू कह रहा ना शायद वो पूरे मैचेस नहीं खेलेगा, वो 18 मैचेस होंगे तो 18 भी खेलेगा भाई। कब नहीं छोड़ना है मुंबई खेलेगा। इंडियंस का मैच? नहीं यार, नहीं नहीं, सारे सारे मैचेस नहीं मैचेस। खेलता, नहीं सारे खेलता वो मैचेस सारे क्या मैचेस। कौन सा लास्ट टूर्नामेंट है इसके बाद? लास्ट ईयर नहीं लास्ट खेला दो वो, सीजन से, लास्ट 2-3 लास्ट सीजन सीजन नहीं भी नहीं खेला खेला वो। उसके। 23 का वही तो तो वो दिक्कत कितना हुआ। गायब था सीजन पूरा, वो पूरा सीजन नहीं था 23 का, 24 इसका का तो भी नहीं वर्ल्ड था कप भी वो। था ना भाई उसके बाद। उसका बैक इंजरी चल रहा हाँ, था ना, बैक इंजरी था, बैक इंजरी था इस बार तो। ऑपरेट था। मेरा प्रेडिक्शन भी सेम है विराट जैसी, मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह बेस्ड, प्योरली बेस्ड ऑन हिज फॉर्म, मेरे लिए भी जसप्रीत बुमराह है। आई थिंक बुमराह विल टेक मोर विकेट्स इस बार जो उसने पिछले कुछ सीजन्स में लिए हैं। पिछले कुछ सीजन में ही वाज ऑफ कलर एज वेल, मतलब कुछ कुछ मैचेस में अच्छा करता था, कुछ कुछ मैचेस में वो रन खाने लग गया था, बट अभी प्योरली ऑन फॉर्म, और इंडियन विकेट पे उसने जो बॉल कटर्स और ये सब डालना शुरू किया लेंथ से और यॉर्कर्स, फॉर्म में है भाई, रेड हॉट फॉर्म में है वो बंदा, हाँ। और गोट। आई थिंक इस बार आईपीएल उसका हो सकता है इन हम्म। टर्म्स ऑफ पर्पल कैप। आज तक नहीं जीता है वो,